सीरीज शुरू होती है एक पुरानी कहानी से। कहा जाता है कि इस दुनिया में 99 ऐसी मैजिकल कीज यानी जादुई चाबियां मौजूद हैं जिनके अंदर शैतानी ताकतें यानी मंत्रा पावर्स छुपी हुई हैं। लेजेंड कहता है कि अगर कोई इंसान इन सारी 99 कीज को इकट्ठा कर ले तो वो इस दुनिया का गॉड बन सकता है। वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन इन चाबियों का पाना आसान नहीं है। हर चाबी के पास अपनी एक अलग पावर है और इन्हें हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरे की होल्डर से लड़ना, यानी उस इंसान से लड़ना जिसके पास वो जादुई चाबी है। पर ये लड़ाई हाथ पैर से नहीं होती, ये होती है दिमाग से। जब दो की होल्डर्स आमने सामने आते हैं तो ये एक गेम डिक्लेयर होती है। ये लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं और जो जीतता है वो दूसरे की ले जाता है और जो हारता है वो अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हमारी कहानी शुरू होती है साउथ ईस्ट एशिया के एक घने जंगल से। यहाँ हम देखते हैं एक जैपनीज नौजवान को जिसका नाम है टेरसा। वो बहुत ही मजे से अकेला घूम रहा होता है, लेकिन मुसीबत तब आती है जब वहाँ का एक लोकल ट्राइब उसे पकड़ लेता है। उन्हें लगता है कि ये कोई जासूस है या दुश्मन है, इसीलिए वो उसे एक झोपड़ी में बांध देते हैं। इंसान आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, पर टेरसा चुप रहता है। उसके पासपोर्ट से उन्हें इसका नाम पता चलता है। इस टाइम हमें पता चलता है कि इस गांव का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है। गांव में पानी की इतनी कमी है कि कई दिनों से किसी ने पानी नहीं पिया। यहाँ की सारी नदियां तालाब सूख चुके हैं और लोग मर रहे हैं। इसलिए गांव वालों की बातें सुनते हुए टेरसा नोटिस करता है कि उसके गले में लटकी हुई पुरानी चाबी अचानक से हिलने लगती है। वो चाबी साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। ये देखकर टेरसा यहाँ के लोगों को कहता है कि अगर तुम लोग साउथ की डायरेक्शन में खुदाई करोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ के लोगों को उस पर एतबार नहीं था, लेकिन जगह जगह खुदाई वो पहले ही कर चुके थे। ये उनके लिए एक उम्मीद ही सही। वो जब उसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करते हैं तो एक मिरेकल, एक चमत्कार हो जाता है। वहां से साफ पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये देखकर पूरा गांव जश्न मनाने लग जाता है। लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टेरसा से माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने हमारी जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो। टेरसा उन्हें बताता है कि मैं एक एंशिएंट की तलाश में हूँ, एक पुरानी चाबी की तलाश में हूँ। गांव वालों के पास एक बहुत ही पुरानी और कीमती चाबी थी। गांव में आने वाली किसी मुश्किल के वक्त उसे बेचने के लिए रखा गया था, पर अब क्योंकि गांव की सबसे बड़ी मुश्किल टेरसा ने ही ठीक की थी तो ये लोग उसे चाबी देने के लिए मान जाते हैं। टेरसा वो चाबी उन्हें ही वापस कर देता है और कहता है ये वो चाबी नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि टेरसा किसी खास मकसद से निकला है। टेरसा वहां से निकलता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस टाइम वो अपने डैड को याद कर रहा था। उसके डैड ने उसे वो चाबी देते हुए बताया था कि बेटा ये शैतान की चाबी है, अगर ये किसी के पास हो तो उसकी किस्मत बदल जाती है। उस वक्त जो चाबी टेरसा के पास थी वो पहले टेरसा के डैड की हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसी चाबी को पाने के लिए एक अजीब से आदमी ने टेरसा के डैड का कत्ल कर दिया। उस टाइम वो चाबी टेरसा के पास थी, इसीलिए वो बच गई और अब टेरसा उस जैसी बाकी 99 चाबियों को ढूंढ रहा है। टेरसा जापान वापस आता है। न्यूज में खबर आती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से मर रहे हैं और मरने से पहले अपनी सारी दौलत मोर्को नाम के एक लड़के के नाम कर रहे हैं। टेरसा उन पिक्चर्स में एक आदमी को देखता है। ये वही आदमी था जिसने उसके डैड का मर्डर किया था। उसका नाम हमें निक पता चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोर्को को। उसके जिस्म उसके एक एक्शन से लालच टपक रही थी। वो इस टाइम एक अमीर आदमी होंडा के सामने बैठा हुआ था। इस टाइम हम देखते हैं कि मोर्को के पास एक मैजिकल की है। उसकी की ताकत से वो होंडा को गेम में हरा लेता है और उसकी सारी दौलत ले लेता है और होंडा वहीं अपनी जान दे देता है और मरते वक्त वो आखिरी मर्तबा चिल्लाता है डेमन की। ये सब देखकर टेरसा समझ जाता है कि मोर्को के पास वो चाबी है। टेरसा अपने डैड के पुराने दोस्त अंकल रायन से मिलता है। अब रायन बताता है कि मोर्को ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। अपना मकसद पूरा करने के लिए टेरसा मोर्को को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी सब में वो अपनी पुरानी दोस्त मिशा और उसके जीनियस दोस्त माइकल से भी मिलता है। माइकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक एआई ऐप लूची बना रहा है, लेकिन अभी उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। टेरसा फिलहाल एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहा है ताकि वो चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। पर एक दिन टेरसा से पहले ही मोर्को अपने गुंडों के साथ टेरसा के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि टेरसा के पास तीसरी चाबी है और उससे पहले ऐसी ही 2 शैतानी चाबियां वो हासिल कर आ चुका था। यहाँ मोर्को उसे चैलेंज करता है एक्मा गेम। जैसे ही गेम शुरू होती है एक बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर वहां आ जाता है। डीमन कहता है इस कमरे से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक गेम खत्म ना हो। गेम का नाम है ट्रू और फॉल्स।
मॉर्को यहाँ अपनी चाबियों की सुपर पावर दिखाता है और कहता है कि मैंने अपने सुपर पावर्स के जरिए इस कमरे को फ्रीज कर दिया है। हम देखते हैं कि सच में इस कमरे में बर्फ जमने लग जाती है। टिर्सा के लिए गेम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तो उसे हर सवाल का सही जवाब देना था और अब उसने वो जवाब कम वक्त में भी देने थे, नहीं तो यहाँ पर ठंड से उसकी जान चली जाती। टिर्सा एक कॉइन कप के नीचे छुपा लेता है और मॉर्को से सवाल करता है कि क्या कॉइन इस कप के नीचे है या नहीं। हालांकि मॉर्को ने देखा था कि खुद टिर्सा ने वो कॉइन कप के नीचे से हटा लिया था, पर उसे जल्दी नहीं थी जवाब देने की। उसने सोचा कि जरूर इस कप के नीचे दराज है, उस दराज में कोई सिक्का हो सकता है या फिर टेबल के नीचे चिपका हो सकता है या जमीन पर गिरा हो सकता है। टिर्सा उसे चीट करना चाह रहा है। यही समझते हुए वो जवाब देता है कि हाँ, इस कप के नीचे एक सिक्का है, पर वहाँ कोई सिक्का नहीं था और इस तरह टिर्सा को एक पॉइंट मिल जाता है। अगला सवाल मॉर्को पूछता है कि क्या इस जगह के 1 किलोमीटर के रीजन में कोई 4 बड़ी दुकानें हैं। टिर्सा ध्यान लगाता है और अपने दिमाग में देखता है कि 4 तो नहीं, यहाँ पर 7 दुकानें हैं। वो कहता है हाँ, यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसके जवाब को गलत मान देता है और टिर्सा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगली बारी टिर्सा की थी। टिर्सा मॉर्को से सवाल करता है कि क्या इस जगह के नीचे कोई बॉम्ब है। मॉर्को बिना कुछ समझे ना में जवाब देता है और जीत जाता है। ये कैसे हो सकता था? टिर्सा को बहुत अच्छे से याद था कि इस घर के नीचे कुछ बॉम्ब थे जंगों के टाइम के, और यहाँ पर टिर्सा को एहसास हुआ कि मॉर्को की पावर असल में फ्रीजिंग नहीं है, उसकी पावर कुछ और ही है। वो अपनी पावर के जरिए इस कमरे को टेलीपोर्ट कर किसी दूसरी जगह ले आया है। हो सकता है कि ये जगह हिमालय के पहाड़ हो जहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है। अब इसी चीज को नोटिस में रखते हुए टिर्सा आखिरी जवाब बहुत सोच समझ कर देता है और आखिरी दोनों सवालों की सही जवाब देकर वो जीत जाता है। और अब शर्त के मुताबिक मॉर्को को टिर्सा को बताना था कि उसका डैड का कातिल आखिर कहाँ मिलेगा। इससे पहले कि वो बता पाता, उस मर्डर की खुद ही कॉल आ जाती है जिसका नाम निक है, और यहीं से अचानक मॉर्को हवा में गायब हो जाता है और उसकी मैजिकल की वहीं पर गिर जाती है। टिर्सा समझ जाता है कि ये खेल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे ढूंढते हुए एक फेमस अंडरग्राउंड फाइटर आता है जिसका नाम मार्क है, पर वो खुद को थॉमस बुलाता है। थॉमस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इलीगल फाइट्स बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इतनी पावर से नहीं, उसके पास मौजूद उसकी मैजिकल की पावर से। थॉमस टिर्सा के दोस्तों माइकल और मिशा पर हमला करता है ताकि टिर्सा गेम खेले। गेम का नाम है शैडो स्टेप। रूल सिंपल है कि अगर तुम अपने दुश्मन के साए के सर पर पांव रख दोगे तो तुम जीत जाओगे। थॉमस बहुत ही ताकतवर है, वो टिर्सा का पीछा करता है। टिर्सा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। माइकल और मिशा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। थॉमस को लगता है कि वो जीत गया, पर टिर्सा ने एक चाल चली थी। उसने कपड़ों से एक नकली पुतला बनाया था। जब थॉमस उस नकली पुतले के साए के सर पर पांव रखता है, उसी वक्त टिर्सा अपनी पावर से टाइम को फ्रीज कर देता है और थॉमस के पीछे आकर उसके साए के सर पर खड़ा हो जाता है और इस तरह टिर्सा ये गेम जीत जाता है। यहाँ टिर्सा की अच्छाई दिखती है, वो थॉमस को मारता नहीं है और उसे छोड़ देता है। बातें करने पर पता चलता है कि थॉमस भी बुरा आदमी नहीं है। असल में उसकी माँ, बहन और बाप को उसी मिस्टीरियस ग्रुप ने मारा था और वो कीज इसीलिए कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपना बदला ले सके। जब दोनों को पता चलता है कि उनका दुश्मन एक ही है, निक, तो थॉमस टिर्सा का बॉडीगार्ड और सबसे लॉयल दोस्त बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये लोग निक की कंपनी तक पहुंच जाते हैं। निक बहुत खतरनाक है। वो यहाँ पर एक सीधा अटैक करता है और मिशा की माँ और भाई को किडनैप करवा लेता है। वो उससे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने माँ और भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सीक्रेट आइलैंड पर आओ एक ग्रैंड टूर्नामेंट के लिए। टिर्सा, माइकल, मिशा और थॉमस सब अकेले अकेले उस आइलैंड पर जाते हैं। ये आइलैंड किसी किले जैसा है जहाँ हवा में ड्रोन्स उड़ रहे हैं जिनमें बॉम्ब्स लगे हैं। अगर कोई गेम हारा या भागने की कोशिश की तो ड्रोन्स उससे उड़ा देंगे। यहाँ टिर्सा का मैच होता है एक यूकी नाम की लड़की के साथ। यूकी एक फेमस सिंगर है और उसके पास भी एक की है। उसका गेम है ट्रेजर हंट। एक कमरे में बहुत सारी टेबल्स हैं और एक कॉइन छुपाना है इन्हें। दूसरे को गेस करना है कि कॉइन कहाँ है। यूकी के पास एक यूनिक पावर है, सुपर हियरिंग। वो इतनी तेज सुन सकती है कि दूर से कॉइन रखने की आवाज भी सुन ले। वो हमेशा सही गेस करती है और टिर्सा हारने लगता है, पर टिर्सा दिमाग लगाता है। वो देखता है कि कमरे में एक फायर अलार्म है। अपने कॉइन छुपाने वाले टाइम पर सही वक्त पर टिर्सा वो अलार्म बजा देता है, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि यूकी के कान सुन हो जाते हैं और वो कॉइन रखने की आवाज पहचान नहीं पाती। उस स्टोर में टिर्सा टाइम फ्रीज करता है और कॉइन की जगह बदल देता है। जब यूकी नॉर्मल होती है तो वो पुरानी सुनी हुई कॉइन के रखने की आवाज से हिसाब लगाकर गलत टेबल चूज करती है और इस तरह हार जाती है। टिर्सा उसकी की तो ले जाता है लेकिन उसकी जान नहीं लेता, उसे भी बचा जाता है।
यूकी जो हमेशा अकेली रहती थी, टेरेसा की अच्छाई देखकर उसकी टीम ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ मिशा और थॉमस एक टीम में है। उनका मुकाबला होता है एक चेस मास्टर बेन और चार्ल्स से। गेम का नाम है गोल्डन गन सिल्वर गन। ये गेम भरोसा और लालच का है। इसमें डिसाइड करना होता है कि पॉइंट्स शेयर करने हैं या बचाने हैं। थॉमस मिशा को बचाने के लिए सारी पेनल्टी अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह हारने लगता है। पर फिर उसके जहन में एक और गेम आती है और वो इस गेम को खुद जीत जाता है। मिशी हार जाती है और उसे डर लगता है कि अब उसके भाई और बहन को मार दिया जाएगा। पर यहाँ एक सच रिवील होता है कि थॉमस ने ऐसा कर मिशी को बचा लिया था। अगर मिशी अब थॉमस से जीतकर किसी और से हार जाती तो मिशी की भी जान चली जाती। थॉमस ने खुद को जिताकर उसकी जान बख्श दी। और इसी सारी गेम के दौरान टेरेसा दूसरी तरफ अपने साथी यूकी के साथ एक बम लगे सेफ कंप्यूटर पर जाकर उस कंप्यूटर को हैक कर लेता है, वहां के बम डिस्पोज करता है और इसी हैकिंग के जरिए वो पता भी चला लेता है कि असल में निक ने मिशी के भाई और माँ को कहाँ रखा हुआ है और फिर अपने डैड के फ्रेंड के जरिए वहां से उनकी जान भी बचा लेता है और इस तरह मिशी की पूरी फैमिली बच जाती है। यहाँ दूसरी गेम शुरू हो जाती है जिसका नाम है क्ले मॉडलिंग। इन्हें यहाँ पर मिट्टी से एक मूर्ति बनानी है। दूसरे इंसान को उस मूर्ति में कुछ चेंज करना है और तीसरे इंसान को जाकर गेस करना है कि मूर्ति में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर थॉमस बहुत ही चालाकी वाली मूव खेलता है। बेन को हराने के लिए वो बेन की कमजोरी जान गया था कि उसे अपनी फैमिली से, उसकी वाइफ से और बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार है। इसीलिए वो बेन की वाइफ और उसके बच्चे के ही पुतले बनाकर यहाँ पर रख देता है। इसे लगा था कि बेन इनको देखकर इमोशनल हो जाएगा और हार जाएगा, लेकिन बेन इमोशनलेस था। वो अपनी फैमिली के वियंस को भी इग्नोर कर देता है और गेम पर फोकस करता है और इस तरह बेन जीत जाता है। थॉमस अपनी सारी कीज हार जाता है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सबको अब बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बेन ने बताया कि मैं बुरा नहीं हूँ, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। असल में निक ने मेरी भी फैमिली को कैद किया हुआ है। और ऐसे ही सब आपस में बात करते हुए ये अंदाजा लगा पाते हैं कि अगर सब ये गेम्स खेलते रहे तो वो निक से कभी नहीं जीतेंगे। निक बल्कि जानबूझकर इनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इनको गेम्स के ध्यान में लगा रहा है ताकि वो अपने असल मसलों को और निक से उनकी दुश्मनी को भूल जाएं। इसलिए टेरेसा यहाँ से भागने का और निक से जीतने का कोई और प्लान बनाता है और कुछ सोचते हुए आइलैंड के टॉवर की तरफ जाता है। वहां पर बॉम्ब्स लगे होते हैं। टेरेसा अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज करते हुए टॉवर को हैक कर लेता है और सारे ड्रोन्स के बॉम्ब्स डीएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद टेरेसा सीधा निक के हेडक्वार्टर में घुसता है। वहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। निक स्माइल करता है और कहता है, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं तो बस एक नौकर हूँ। और यहाँ पर निक साइड पर होता है और अंधेरे में से एक आदमी बाहर आता है जिसे द गाइड कहा जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सिया साई है, टेरेसा के अपने डैड, जिस डैड के लिए टेरेसा ने इतने साल आंसू बहाए थे, इतनी मुश्किलें सही थी। टेरेसा उन्हें देखकर हैरान था, वो जिंदा थे। सिया बताते हैं कि सालों पहले जब टेरेसा की मां मरी थी वो टूट गया था। उसे लगा कि ये दुनिया खराब है। उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो चुपचाप 99 कीज कलेक्ट कर सके। उसका प्लान है कि वो इन कीज की ताकत से दुनिया की सारी गवर्नमेंट को खत्म करके एक नई परफेक्ट दुनिया बनाएगा। ये सारी बातें सुनकर टेरेसा अपने डैड के पागलपन को देखकर बहुत ही ज्यादा हिल जाता है। वो कहता है दुनिया को बचाने के लिए उसे तबाह करना गलत है। उसके डैड अगर इस दुनिया को तबाह कर एक नई दुनिया बनाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो भी परफेक्ट होगी। सिया अपने बेटे को आखिरी एक्मा गेम के लिए चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। गेम का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन। दोनों को एक बॉक्स में एक सीक्रेट वर्ड लिखना है और सवाल पूछकर उससे गेस करना है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, बाप और बेटे के बीच एक जंग थी। सिया बहुत शार्प है, वो टेरेसा का माइंड पढ़ता है। वो टेरेसा की बचपन की यादों की मदद से उससे सारे वर्ड्स गेस कर लेता है और यहाँ वो अपने बेटे टेरेसा को ताना मारता है कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो ये भी बताता है कि जीतने के लिए वो एक ड्रग थियोप्रोब ले रहा है ताकि उसका दिमाग तेज चले। यहाँ पर टेरेसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाता है, पर उसके दोस्त माइकल, मिशा, थॉमस, यूकी उसे सपोर्ट करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसकी ताकत उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका दिल है। टेरेसा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है और फिर फाइनल राउंड के लिए अपने आप को तैयार करता है। फाइनल राउंड में टेरेसा गेस करता है कि आखिर उसके डैड ने लिखा क्या होगा। वो रियलाइज करता है कि उसके डैड उसी ड्रग्स का नाम लिखेंगे जो वो ले रहे हैं, थियोप्रोब। टेरेसा का जवाब सही भी निकलता है, उन्होंने उसी ड्रग का नाम ही लिखा था। और अब दोबारा से बारी आती है सिया की, उसे टेरेसा का वर्ड गेस करना है। सिया सोचता है कि टेरेसा इमोशनल है, उसने अपनी दादी का नाम लिखा होगा, पर यहाँ टेरेसा ने नाम सर हिलाया। उसने यहाँ पर जो वर्ड लिखा था वो था चोकोमैक। सिया हैरान हो जाता है, फिर उससे याद आता है कि चोकोमैक
उस चॉकलेट का नाम था जो टेरेसा की माँ घर पर बनाया करती थी और टेरेसा को बहुत ज्यादा पसंद थी। हालांकि वो परफेक्ट नहीं थी, सस्ती थी, पर उसमें माँ का प्यार था। ये वर्ड उन सारी खुशियों का सिंबल था जो सिया पॉवर्स के पीछे भागते हुए भूल गया था। सिया को एहसास होता है कि वो गलत था। वो हार मान लेता है खुद ही से और ऐसे टेरेसा अब सारी 50 कीज का मालिक बन जाता है और डीमन को ऑर्डर देता है कि वो इस दुनिया में होने वाले सारे हमले को रोक दें। इस तरह उसकी इस कोशिश से दुनिया बच जाती है, लेकिन निक जो ये सब देख रहा था पागल हो जाता है। वो गुस्से में अपनी गन निकालता है और टेरेसा पर गोली चला देता है। ठीक उसी पर सिया अपने बेटे के आगे कूद जाता है और गोली सिया अपने सीने में खा लेता है जो पहले उसके बेटे को लगने वाली थी। ये देखते हुए अब निक इस आइलैंड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दबा देता है और यहाँ से भाग जाता है। मरते हुए सिया अपनी गलती मानता है। वो कीज का बैग टेरेसा को देता है और कहता है, जाओ बेटा, कंबोडिया में एक टेम्पल है, वहां इन सभी कीज को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देना। सिया मर रहा था, टेरेसा उसे बचाना चाहता था, पर सिया कहता है, नहीं, तुम मुझे बचा नहीं पाओगे, तुम मुझे यही मरने दो। ये बातें सुनकर टेरेसा रोने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है। एक और मर्तबा वो अपने बाप को खोने जा रहा था, बिल्डिंग गिर रही थी, वो मर जाता। मुश्किल से माइकल और थॉमस उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। वो बोट में बैठकर भागते हैं और पीछे वो हेडक्वार्टर धमाके के साथ तबाह हो जाता है। कहानी खत्म होती है कंबोडिया के जंगल में। टेरेसा अकेला नहीं है, थॉमस और उसके दोस्त इस टाइम उसके साथ हैं। इस टाइम उनके पास 50 कीज हैं और वो जानते हैं कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये 50 कीज डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्हें बाकी भी कीज ढूंढनी होंगी और उन सबको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। टेरेसा आसमान की तरफ देखता है, मॉम डैड को याद करता है और यहाँ अपने दोस्तों के साथ एक नई लाइफ और एक नए मिशन के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही ये सब दिखाते हुए मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।